दोस्तों सनी पाजी पहुंचे ग्लोबल। जी हाँ दोस्तों, सनी पाजी की जो मूवी आ रही है रामायण, उस पे दो स्टेटमेंट जो नमित मल्होत्रा ने दिया वो आप लोगों को जानना चाहिए कि नमित मल्होत्रा ने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया। उन्होंने बोला कि भारत को, मतलब उन्होंने बोला कि भारत के लोगों को खुश करने के लिए ये पिक्चर नहीं बना रहा हूं, तो फिर रामायण बना किस लिए रहे हैं? सवाल यहीं से उठता है कि नमित मल्होत्रा जो प्रोड्यूसर है इसके, एलटी टाइम्स के इंटरव्यू में बोल रहे थे, तब उन्होंने इस बात को बताया। आप जानते हैं कि ये मूवी जो है 4,000 करोड़ में बन रही है। पहले इसमें के बारे में आ रहा था कि 1,600 करोड़ पे बनेगी, मतलब कि दोनों पार्ट जो है 800 के करोड़ के हिसाब से दोनों पार्ट को बनाया जाएगा। लेकिन बाद में एक और इंटरव्यू दिया था इसके पहले, तो उन्होंने उस पर जिक्र किया और बताया कि ये मूवी जो है 4,000 करोड़ में बनाई जा रही है। जब भी जैसे ही ये न्यूज जो है वो मीडिया में आई, उसके बाद से चर्चा का विषय बन गया। चारों तरफ इसके बारे में बातें होने लगी कि भाई 4,000 करोड़ की पिक्चर मतलब बहुत बड़े बजट की पिक्चर है। कई लोग इसके बारे में कहने लगे कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर शामिल है, इतना पिक्चर में पैसा लगा के आखिर कमाई क्या करेगा, तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के बताया था कि अगर ये 4,000 करोड़ के मूवी बना रहे हैं, तो ये मूवी मतलब 2,000 करोड़ का पहला पार्ट और 2,000 करोड़ का दूसरा पार्ट, तो ये मूवी कैसे पैसा कमा सकती वो मैंने बताया। वो आप चाहे तो आप जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं। अब नमित मल्होत्रा जो है ये जो बात बोल रहे हैं, उन्होंने एक एल टाइम्स है उसके इंटरव्यू देते समय उन्होंने बोला कि पहले दिन से ये फिल्म एक ग्लोबल फिल्म है, मैं भारत के लोगों को खुश करने के लिए फिल्म नहीं बना रहा। अगर आप भारत में रामायण देखते हैं, आपका परिवार देखता है और भारत के लोग इसे देखते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको यह किसी दूसरे फिल्म की तरह ही लगेगी। यानी कि मतलब उनके कहने का मतलब है कि राम जी के ऊपर कई ऐसे पिक्चर बने हुए हैं, कई सीरीज आ चुके हैं जो हर लोगों ने देख चुका है। लोग रामायण को जानते भी हैं। पूरा जो राम जी की जो जीवन यात्रा है वो सबको जान पता है। और जो लोग नहीं जानते उस पर पिक्चर भी बन चुकी है, टीवी सीरीज भी कई आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इसमें जब इतना पैसा खर्चा कर रहा हूं तो केवल भारत के लोगों को बताने के लिए। वो चाहते हैं कि राम जी का जो जो राम जी के बारे में लोगों को जानकारी पूरे वर्ल्ड में, उनके भक्त जो है वो, और जो लोग भी पिक्चर के लवर हैं, जो प्रभु श्री राम को नहीं जानते हैं, वो लोग भी इससे जुड़ सके, जान सके कि भाई आखिर प्रभु श्री राम थे कौन। तो इसलिए उन्होंने इस बात को जोर देके कहा कि उनका मेन टारगेट है जो वेस्टर्न जो है, मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या फॉरेन कंट्रीज है, उसको वो टारगेट करके पिक्चर बना रहे हैं। क्योंकि वो लोग पूरी की पूरी ना प्रभु श्री राम को जानते हैं ना पूरी रामायण गाथा को जानते हैं, जो कि हमारी हिस्ट्री है। उन्होंने बोला था इट इज आवर हिस्ट्री। आपने जो ट्रेलर देखा होगा तो उसमें उन्होंने बोला था। तो नमित मल्होत्रा ने उन्होंने आगे बोला कि वो चाहते हैं कि जो चाहने वाले हैं और ना चाहने वाले दोनों ही फिल्म की तारीफ करें। उन्होंने बोला मेरा सोचना है कि अगर वेस्ट के लोगों ने इसे पसंद नहीं किया तो यह सफल है। ये दुनिया के लिए है। अगर आपको पसंद नहीं आती तो मुझ पर लानत है, हमें बेहतर काम करना चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर नीतीश कुमारी ने एक बहुत बड़ा एक दावा कर दिया, इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। अगर दर्शक आपके इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि वे पूरी कहानी से कनेक्ट होते हैं। तो ये उनका कहना, मैं भी उनसे बहुत ज्यादा उनकी बातों से सहमत हूं कि देखिए, भारत में देखा जाए तो राम जी की जो कहानी है, कथा है, वो घर घर में लोग जानते हैं। रामचरितमानस भी ज्यादातर हिंदू के घरों में पाया जाता है, आपको मिल जाएगा। लोग पढ़ते भी हैं और मोटा मोटी ज्यादातर लोग प्रभु श्री राम की जो कहानी है वो जानते हैं। तो अब वो लोग को टारगेट करना है कि जो लोग इस कहानी को नहीं जानते, प्रभु श्री राम को नहीं जानते, उनकी मर्यादा को नहीं जानते कि किस तरह एक पिता के अपने बात को, वचन को रखने के लिए एक एक उनका बेटा 14 साल वनवास चला जाता है, और एक भाई जो छोटा भाई है वो मानता है कि प्रभु श्री राम का इस गद्दी पे अधिकार है। तो वो जब चले जाते हैं तो वो 14 साल खड़ाऊ रखकर, उनका मतलब खड़ाऊ रखकर गद्दी पे, और वो बगल में बैठ के शासन करता है। तो इस तरह का जो एक फैमिली, जो एक बोल सकते हैं कि एक आपके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक रिसर्च का विषय होगा, एक आदर्श होगा। एक लोग कनेक्ट होंगे कि कैसे घर का रिलेशन होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा एक भावनाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए इमोशंस कैसे होना चाहिए, उनके लिए रिस्पेक्ट कैसे होना चाहिए। ये सब
भाई भाई का कैसे आज देख रहे हैं कि धन दौलत पैसा के लिए भाई भाई में किस तरह की घटनाएं चल रही है, किस तरह के आपको न्यूज में डेली देखने को मिल जाता है। तो वो लोगों को पता चलेगा कि इस तरह का भी प्रभु श्री राम का जो चरित्र था, ऐसे ऐसे ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं बोलते थे कि मर्यादा जो पुरुषों में उत्तम नहीं, जिस चरित्र को राम चरित्र मानस इसीलिए बोला जाता है कि राम का जो चरित्र है वो उसके ऊपर पूरी पिक्चर मतलब वो ग्रंथ है। तो लोग समझ पाएंगे कि एक फैमिली क्या होता है और फैमिली में परिवार कैसे बंधे होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैचमेंट होता है, जहां पे कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये एक पूरे वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। तो ये जो बोल रहे हैं जो नमित मल्होत्रा बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, और मुझे लग रहा है जो टेलर जो उसका आया था एक इंट्रोडक्शन टेलर, वो देख के काफी लोग इसे मतलब लोगों को एक उम्मीद जगी होगी ये लोग सही बनाना चाहते हैं और इसीलिए 4,000 रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक बात छोटा सा फिर रिमाइंड कर दूं कि कई लोग बोलते हैं ये पिक्चर 4,000 करोड़ कैसे कमाएगी। तो मैं बता दूं कि मूवी देखिए, आपने देखा होगा कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो लोग कितने कितने पैसा देकर वहां दर्शन करने गए। आप भारत में या प्रभु श्री राम को मानने वालों के पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास वो चीज होना चाहिए कि वो थिएटर पर की जाए। अब 1,000 रुपए का भी टिकट हो लोग देखने के लिए जरूर जाएंगे। जो अयोध्या जा सकते हैं, इतना पैसा लोग बाहर से फॉरेन से लोग अयोध्या में मंदिर देखने के लिए गए। अब सोचिए फ्लाइट की टिकट कितनी होगी, ट्रेन का टिकट कितना होगा, वहां होटल में रहने का खर्चा कितना होगा, फिर भी लोग गए। तो क्या 1,000 रुपए का टिकट देकर लोग सिनेमा घर में नहीं जा सकते? उस पीरियड को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप देखिए 1.25 अरब की जनसंख्या केवल भारत में है, हिंदू 80% है। तो 80% लोग में से अगर 50% भी देख लेते हैं, 40 करोड़, तो सोचिए कितने लोग कितनी पिक्चर कमा सकती है। आप आइडिया लगा के देख लो। मैं तो 10 करोड़ भी अगर लोग देखने चले गए उसकी मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल में। इसीलिए मैंने बोला कि सनी पाजी ग्लोबल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये पिक्चर जितना ग्लोबल में चलेगी उतना जितने स्टार इससे जुड़े होंगे, एक्टर्स जुड़े होंगे, चाहे वो सनी पाजी हो, यश हो, रणबीर कपूर हो, कोई भी, उनका एक ग्लोबल में उनका एक पहचान बनेगी, एक अलग तरह का पहचान बनेगा। लोग उनको इससे ज्यादा रीच कर पाएंगे ग्लोबल ऑडियंस के पास। तो मुझे लग रहा है कि सनी देओल के लिए भी ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फिल्म साबित होने वाली आने वाले दिनों में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में इतना ही।